बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोतमरीन का उम्रा कबूल फरमाए। चंद एक बातें जो मैंने देखी हैं इहराम की हालत में, इहराम पहनने के बाद जो लोग गलतियां करते हैं और तवाफ़ के दौरान जो गलतियां करते हैं, मैं उनकी कुछ निशानदही करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हजर अस्वद को बोसा देने के लिए मैंने देखा है कि ख़वातीन मर्दों की भीड़ के अंदर घुस जाती है। ये हराम है। मर्दों की भीड़ में औरतें घुसकर क्या होगा कि उनके जिस्म मर्दों के जिस्मों से चिपक जाएंगे। ये वो कसदन कर रही है। एक तो यह है कि तवाफ़ के दौरान अगर रश हो गया है कि किसी जगह पर जिस्म एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, वो बाई चांस है, वो बाई एक्सीडेंट है, वो नोइंगली नहीं है, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं है। लेकिन जब एक औरत खुद भीड़ में घुसकर हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश करती है, तो जितना वो मर्दों के साथ लग के खड़ी होगी उसको गुनाह होगा, बजाय सवाब होने के। यानी वो निकली है सवाब हासिल करने के लिए, लेकिन गुनाह कमा रही है, क्योंकि वो मर्दों के अंदर घुस के खड़ी है। और फिर बहुत सारी औरतों के सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं जब वो उस कुश्ती में जो चल रही होती है, तो उससे क्या होता है कि औरतों के सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं और वो बरहना हो जाती है। ये गोया गुनाह पर गुनाह है, इससे बचा जाए। देखो, सवाब अल्लाह ताला ने आम रखा हुआ है कि मर्द हो औरत हो, अगर हजर अस्वद को बोसा दे सकता है, बोसा दे सकती है तो दे, नहीं दे सकती तो हाथ लगाकर हाथ को चूम ले। अगर हाथ को भी नहीं लगा सकती तो दूर से इशारा करके हाथों को चूम ले। वही सवाब रखा है अल्लाह ताला ने। यानी होठों के साथ बोसा देने का जो सवाब है, वही दूर से इशारा करके हाथों को चूम लेने का सवाब है। जब अल्लाह ताला ने सवाब में इतनी कसरत रखी हुई है, इतनी वुसाअत रखी हुई है, तो फिर हमें गुनाह कमा के, और वो भी काबा के साए में, साए काबा में, बैतुल्लाह के ज़िल में खड़े होकर गुनाह करना, ये याद रखिए हरम की नेकी जैसे 1 लाख के बराबर है, इसी तरह यहाँ का गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर है। इन चीज़ों से बचा जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। एक और मैंने देखा है गलती, वो ये है कि कुछ लोगों ने इहराम की हालत में जुराबें पहनी हुई हैं, मोज़े पहने हुए हैं। मोज़े पहनना, जुराबें पहनना, ये मुहरिम के लिए ममनू है। आप कुतुब फ़िक़्ह उठाकर देख लें कि ला यजूज़ु लिल मुहरिमी अन यल्बिसल क़ुफ़्फ़ाज़ैनि वल ख़ुफ़्फ़ैनि वल जौरबैनि, कि जुराबें पहनना, मोज़े पहनना, दस्ताने पहनना, ये सब इहराम की हालत में मर्द के लिए हराम है, नाजायज़ है। तो इससे बचना ज़रूरी। अगर किसी ने इहराम की हालत में, चाहे वो उम्रे का इहराम हो, चाहे वो हज का इहराम हो, 24 घंटे पूरे उसने दस्ताने पहने रखे या मोज़े पहने रखे या जुराबें पहने रखी, तो उस पर दम लाजिम आ गया। और अगर 24 घंटों से यानी 8 पहरों से कम है तो फिर उस पर सदका लाजिम है। बहरहाल ये ऐसा करना हराम है, गुनाह है। और एक और चीज़ जिस पर मैं तंबीह करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोग इस तरह से इहराम बांधते हैं कि उनके नाफ के नीचे जगह नज़र आती है, उनका पेट नज़र आता है नाफ से नीचे। ये जाए सतर है। अगर ये बरहना हो तो नमाज भी नहीं होती। तो अगर इस हालत में उन्होंने नमाज पढ़ी है तो वो नमाज भी दोहराई जाएगी, उस नमाज को भी लौटाना ज़रूरी है। और अगर तवाफ़ इस तरह से किया है तो वो तवाफ़ अदा नहीं हुआ है, उस तवाफ़ को दोबारा करना ज़रूरी है। तो ये चंद एक और चीज़ जो है वो मैंने देखी है कि ये हमें चीज़ें नज़र आई हैं तवाफ़ करते हुए। ये
बक्सुए जिनको कहते हैं, और इसी तरह से ये चूड़ियाँ हैं, औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस तरह की, ये कांच की चूड़ियाँ, ये टूट सकती हैं इहराम की ये तवाफ़ के भीड़ के अंदर, तो ये लोगों के पाँव के नीचे आएगी, उनको ज़ख़म लगेगा, खून बहेगा तो वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूट जाएगा तो तवाफ़ नहीं होगा। और किसी को ईज़ा देना जानबूझकर तो कोई नहीं देता, लेकिन अदम तवज्जो है, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना कबूल मंजूर फरमाए।